ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे रेज्यूमे की जिसमें कोई भी कमी ना हो। मतलब एक ऐसा लीडर जो भीतर से बिल्कुल शांत है, लेकिन जिसके क्रोध से युद्ध के मैदान में देवता भी कांप उठते हैं। ऐसा लीडर मिलना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है, लेकिन जो अपना मुकुट छिन जाने पर भी मुस्कुरा सकता है। आज की दुनिया में जहां हम परफेक्ट की तलाश में लीडरशिप सेमिनार्स और सेल्फ हेल्प किताबों के ढेर लगा देते हैं ना, ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति असल में हो भी सकता है। हाँ, क्योंकि इंसान की जो प्रकृति है वो इतनी जटिल है कि हर खूबी एक ही जगह मिलना लगभग असंभव सा लगता है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर हजारों साल पहले किसी ने ठीक यही सवाल पूछा हो। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड के पहले सर्ग के उन शुरुआती 100 श्लोकों का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं जो इसी पूर्णता की खोज से शुरू होते हैं। और देखिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये महज एक कहानी की शुरुआत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो पहला सर्ग है ना, वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। अच्छा, वो कैसे? इसे हम पूरे महाकाव्य का एक संक्षिप्त सारांश या मॉडर्न भाषा में कहें तो एक एलिवेटर पिच कह सकते हैं। ये वो संवाद है जहां देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को वो पूरी कथा बस एक सांस में सुना जाते हैं, जिसे बाद में वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों में विस्तार देते हैं। अरे वाह! तो हमारी आज की इस यात्रा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझेंगे कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति की खोज से शुरू हुआ ये सफर एक यूटोपियन समाज, जिसे हम रामराज्य कहते हैं, उसकी स्थापना तक पहुंचता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वाल्मीकि जी ने नारद मुनि के सामने एक ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन रखा जिसमें सब कुछ मांगा गया था। हाँ, एक बिल्कुल नामुमकिन सी लिस्ट। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाला और क्रोध को जीतने वाला आदर्श पुरुष कौन है। ये एक असंभव सी चेकलिस्ट थी, लेकिन इसके जवाब में तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद मुनि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इक्ष्वाकु वंश के श्री राम का नाम सामने रख दिया। सही बात है। नारद जी कहते हैं कि राम में ये सभी दुर्लभ गुण एक साथ मौजूद हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि नारद मुनि सिर्फ राम के गुणों की सूची नहीं देते। तो और क्या बताते हैं? वे राम की शारीरिक बनावट का बहुत ही विस्तृत वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि राम के कंधे चौड़े हैं, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जिन्हें अजान बाहु कहा जाता है। उनकी गर्दन शंख के समान है और छाती विशाल है। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इतने सटीक शारीरिक विवरण का यहाँ क्या महत्व है? क्या प्राचीन काल में सिर्फ बाहरी सुंदरता को ही पूर्णता का पैमाना माना जाता था? नहीं, बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि शारीरिक बनावट और चेतना के गहरे संबंध को दर्शाने का एक प्राचीन तरीका है। अच्छा, तो ये मनोविज्ञान से जुड़ा है? बिल्कुल। उस दौर के विज्ञान और मनोविज्ञान में ये माना जाता था कि शरीर की संरचना आपके आंतरिक गुणों का सीधा प्रतिबिंब होती है, जैसे घुटने तक लंबी भुजाएं, असीम कार्यक्षमता और सबको गले लगाने की विशालता का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, और मूल पाठ में राम की तुलना प्रकृति की सबसे विशाल शक्तियों से की गई है। वे गंभीरता में समुद्र के समान हैं और धैर्य में हिमालय के समान हैं। बल में वे भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान बताए गए हैं। यानी वे केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्यता के एक सटीक संतुलन के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। एकदम सही। उनमें कुबेर जैसा त्याग है और धर्मराज जैसा सत्य है। लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो पूर्णता और सुख की तस्वीर हमने अभी देखी ना, वो बहुत देर तक टिकती नहीं है। राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम को युवराज बनाना चाहते हैं। हाँ, और पूरी अयोध्या जश्न की तैयारी कर रही होती है। बिल्कुल, लेकिन तभी रानी कैकेयी अपने पुराने वरदान मांग लेती हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक।
एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। और देखिए, ये वो बिंदु है जहां एक आदर्श पुरुष का असली परीक्षण शुरू होता है। पूर्णता की स्थिति से अचानक ये कथा सबसे बड़े पारिवारिक और नैतिक संकट में धकेल दी जाती है। राम बिना किसी विरोध के सहर्ष वन चले जाते हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी राजमहलों का सुख छोड़ देते हैं। सीता के लिए पाठ में कहा गया है कि वो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति है और पति का हित चाहने वाली हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भरत का प्रसंग मुझे बहुत चौंकाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि राम के जाने के बाद राजा दशरथ की पुत्र शोक में मृत्यु हो जाती है। राज्य खाली है। वशिष्ठ जैसे महान ऋषि भरत से राज्य संभालने को कहते हैं, लेकिन भरत साफ मना कर देते हैं। वे राम को वापस लाने वन चले जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। आज की दुनिया में जहां लोग सत्ता के एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, भरत का सिंहासन ठुकराना और राम की खड़ाऊं रखकर नंदीग्राम से शासन करना, क्या ये आज के संदर्भ में पूरी तरह से अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब एक राज्य को तो एक राजा की जरूरत होती ही है ना। आधुनिक चश्मे से देखने पर यह अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझे ना, तो ये स्वधर्म यानी अपने सर्वोच्च कर्तव्य के पालन की चरम सीमा है। स्वधर्म मतलब अपना अपना कर्तव्य? बिल्कुल। हर पात्र अपने धर्म से बंधा है। राम पिता के सत्य वचन से बंधे थे, दशरथ अपने दिए गए वचनों के धर्म बंधन में थे, और भरत अपने भ्रातृत्व और न्याय की भावना से बंधे थे। यानी उन्हें पता था कि राजा कौन होना चाहिए। हाँ, वे ये स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस सिंहासन पर नैतिक और धर्म संगत अधिकार केवल राम का है। भरत का वो कदम सत्ता का त्याग नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े राजनैतिक और पारिवारिक संकट के बीच न्याय की स्थापना थी। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। और अगर हम राम के वनवागमन को देखें, तो वो भी तो राजशाही को पूरी तरह से पीछे छोड़ देने जैसा था। वे गंगा तट पर निषादराज गू से मिलते हैं और अपने सारथी सुमंत्र को वहीं से वापस अयोध्या भेज देते हैं। सही कहा। फिर वे मुनि भरद्वाज के आश्रम से होते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। ये महज जगहों का बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये राजमहल की सुख सुविधाओं और राजा होने की पहचान को पूरी तरह से त्याग कर एक आम जन और तपस्वी का जीवन अपनाने का प्रतीक है। निषादराज गुह से गले मिलना ये दर्शाता है फिर राम का दायरा सिर्फ महल की दीवारों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो जमीनी स्तर पर जुड़ रहे थे। और चित्रकूट में पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया बनाकर रहना एक शासक का जमीनी हकीकत और प्रकृति से जुड़ने का सफर है। लेकिन देखिए, चित्रकूट से आगे बढ़ने पर इस महाकाव्य का सुर पूरी तरह बदल जाता है। एकांत वन और पारिवारिक त्याग की कहानी से निकलकर अब हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध, एक कॉस्मिक वॉरफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दंडकारण्य का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। वही तो। राम जब दंडकारण्य पहुंचते हैं, तो जो राम क्षमा में पृथ्वी के समान थे, वे अचानक राक्षसों के लिए काल अग्नि बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहां के ऋषि मुनि राक्षसों के भयंकर अत्याचार से पीड़ित थे। ये महज कोई स्थानीय विवाद नहीं था, बल्कि सीधे सीधे धर्म और अधर्म का टकराव था। राम वहां विराध नामक राक्षस का वध करते हैं और फिर शरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि से मिलते हैं। और अगस्त्य मुनि से मिलना तो कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। निश्चित रूप से। अगस्त्य मुनि राम को ऐन्द्र धनुष, एक खड्ग और ऐसे 2 तरकश देते हैं जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते। अरे वाह! हाँ, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये दिव्य अस्त्र इस बात का प्रतीक थे कि अब राम ने ऋषियों की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया है। यहीं राम ऋषियों को राक्षसों के समूल नाश का वचन देते हैं। एक तपस्वी का रूप धारण करने के बावजूद राम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं भूलते। और यहीं से लंका के राजा रावण के साथ सीधे टकराव की नींव पड़ती है। शूर्पणखा का प्रसंग होता है और फिर खर, दूषण, त्रिशिरा और उनके 14,000 राक्षसों का राम द्वारा अकेले वध कर दिया जाता है। जब रावण ये सुनता है तो वो क्रोध से पागल हो जाता है। हाँ, और वो मारीच के पास जाता है। बिल्कुल। और यहाँ मूल पाठ में एक बहुत ही गहरी बात उभर कर आती है। मारीच, जो रावण का एक सलाहकार और मायावी राक्षस है, वो रावण को बार बार मना करता है कि बलवान राम से विरोध करना ठीक नहीं है। सोचिए, रावण के अपने ही लोगों से चेतावनी दे रहे थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इसे ही दर्शन में काल की प्रेरणा या नियति का काम करना कहा गया है। मारीच जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, उनका बल अजेय है। लेकिन रावण का अहंकार बहुत बड़ा था। बिल्कुल।
रावण का अहंकार इतना विशाल था कि वो किसी भी तार्किक सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अहंकार अक्सर इंसान को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। रावण मारीच को मजबूर करता है कि वो मायावी स्वर्ण मृग बने। राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे आश्रम से दूर चले जाते हैं और पीछे से रावण सीता का अपहरण कर लेता है। और सीता को बचाने के इस प्रयास में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग आता है जटायु का। जटायु नामक गिद्ध रावण से युद्ध करता है और रावण द्वारा मारा जाता है। जब राम वापस आते हैं और जटायु को घायल अवस्था में देखते हैं तो उनका शोक बहुत गहरा होता है। ये प्रसंग कहानी में थोड़ा रुककर विचार करने वाला है। राम जटायु को सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ जाते, वे उस पक्षी का पूरे सम्मान के साथ अग्नि संस्कार करते हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात है। रावण को उसके पूरे वैभवशाली जीवन में कभी नसीब नहीं हुआ। ये राम के चरित्र की असीम विशालता को दर्शाता है। ये संदेश है कि धर्म के मार्ग पर प्राण त्यागने वाला हर जीव सम्मान का अधिकारी है। ये सच में एक बहुत ही गहरा पल है। इसके बाद कबंध राक्षस का प्रसंग आता है, जिसका वध करके राम उसका भी दाह संस्कार करते हैं। और उसी कबंध के कहने पर राम शबरी से मिलते हैं। शबरी का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शबरी के आतिथ्य के बाद कहानी में एक बहुत ही रणनीतिक मोड़ आता है। अकेले विलाप करते हुए राम अब एक सेना, एक गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वे हनुमान से मिलते हैं और उनके माध्यम से सुग्रीव से मित्रता करते हैं। ये मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है, लेकिन ये गठबंधन इतना आसान नहीं था। सुग्रीव को अपने भाई वाली का बहुत डर था। वाली असीम शक्तिशाली था और सुग्रीव के मन में राम की क्षमता को लेकर गहरा संशय था। मुझे ये हिस्सा हमेशा एक रिज्यूमे वेरिफिकेशन जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे सुग्रीव राम का इंटरव्यू ले रहे हैं कि ठीक है, नारद मुनि ने तो कह दिया कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप सच में वाली को हरा सकते हैं? और राम इसका जवाब शब्दों से नहीं देते। वे दुंदुभी दैत्य के विशाल कंकाल को पैर के अंगूठे से 10 योजन, यानी आज के हिसाब से लगभग 80 मील दूर फेंक देते हैं। अरे बाप रे! हाँ, और सिर्फ अपना विश्वास दिलाने के लिए एक ही बाण से 7 ताड़ के पेड़ों को, पर्वत और रसातल को भेद डालते हैं। सुग्रीव का वो संशय स्वाभाविक था और राम ने उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये एक आदर्श नेतृत्वकर्ता की खूबी है। वो अपने सहयोगियों का विश्वास बलपूर्वक नहीं, बल्कि अपनी क्षमता सिद्ध करके जीतता है। सही बात है। इसके बाद ही राम वाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। यहीं से सीता की असली खोज शुरू होती है। वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी जाती है और संपाति नामक गिद्ध की सूचना पर हनुमान जी 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ जाते हैं। हनुमान जी का लंका जाना भी कूटनीति और बल का एक मास्टर क्लास है। अशोक वाटिका में सीता को खोजना, राम का संदेश देना और फिर पूरी वाटिका को उजाड़ देना। वे रावण के 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों और वीर अक्ष कुमार को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है हनुमान जी की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी विनम्रता। इतना विध्वंस करने के बाद। हाँ, पाठ स्पष्ट करता है कि जब रावण का पुत्र इंद्रजीत हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान जी जानते थे कि वे ब्रह्मा जी के वरदान से उस ब्रह्मपाश से मुक्त है। उस अस्त्र का उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। फिर भी वे जानबूझकर पकड़े गए ताकि वे रावण के दरबार तक पहुंच सकें। बिल्कुल। उन्होंने राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। असीम शक्ति होने के बावजूद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनम्र होना, सही मौके का इंतजार करना और दुश्मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति का जायजा लेना, ये हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत ही चालाक रणनीति। वे पूरी लंका को जलाकर वापस लौटते हैं और राम को सीता जी के सुरक्षित होने का प्रिय संदेश देते हैं। इसके बाद तो महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राम समुद्र पर क्रोधित होते हैं। नल द्वारा समुद्र पर एक अभूतपूर्व पुल का निर्माण होता है और लंका पहुंचकर एक भयंकर युद्ध के बाद रावण का वध होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भौतिक युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन पाठ में जो आगे लिखा है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। रावण को मारने के बाद जब सीता राम के सामने आती हैं तो राम को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने भरी सभा में सीता के प्रति बहुत ही मर्मभेदी और कठोर वचन कहे।
एक मॉडर्न नजरिए से देखा जाए तो क्या एक राजा का धर्म एक पति के धर्म से इतना बड़ा हो सकता है कि वो अपनी ही पत्नी को ऐसे कठोर वचन कहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और इस पर सदियों से बहस होती रही है। लेकिन अगर हम सख्ती से सिर्फ वाल्मीकि जी के इस पहले सर्ग के आधार पर बात करें ना, तो हमें इस घटना को तत्कालीन समाज और राजधर्म के चश्मे से देखना होगा। राम सिर्फ एक पति के रूप में वहां नहीं खड़े थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे समाज के लिए आदर्श स्थापित करना था। पर क्या सत्य को प्रमाणित करने का ये तरीका सही था? को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करना आवश्यक था। सीता का अग्नि में प्रवेश करना और स्वयं अग्निदेव का प्रकट होकर उन्हें निष्कलंक घोषित करना, ये केवल राम के व्यक्तिगत संदेह को मिटाने की प्रक्रिया नहीं थी। अच्छा, तो ये पब्लिक के लिए था? जी हाँ, ये देवताओं, ऋषियों और पूरे समाज के सामने एक सार्वजनिक सत्य की स्थापना थी। वाल्मीकि लिखते हैं कि महात्मा राम के इस महान कर्म से देवताओं और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। यानी ये ब्रह्मांड के हर स्तर पर संशय मिटाने की एक कठोर लेकिन तत्कालीन नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया थी। इसके बाद ही राम पूरी तरह से प्रसन्न हुए। ये सच में एक बहुत ही कठिन, भावनात्मक और सामाजिक अग्नि परीक्षा थी। इसके बाद राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं, मृत वानरों को देवताओं के वरदान से पुनः जीवन दिलाते हैं और पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौटते हैं। नंदीग्राम में वे भरत से मिलते हैं, अपनी जटाएं कटाते हैं और पुनः अपना राज्य प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी लंबी और कष्टकारी यात्रा का अंतिम परिणाम सिर्फ एक मुकुट पहनना नहीं था। बिल्कुल नहीं, इस पूरे संघर्ष का अंतिम परिणाम था राम राज्य की स्थापना, एक ऐसे समाज जिसे आज भी एक आदर्श यूटोपिया माना जाता है। जब मैं राम राज्य का विवरण इस पाठ में पढ़ता हूं ना, तो मुझे हैरानी होती है कि आज की मॉडर्न सरकारों के वेलफेयर स्टेट के सबसे बेहतरीन सपने जैसा लगता है। सच में। पाठ कहता है कि उस राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई विधवा नहीं होती, आग, पानी, हवा या बुखार यानी वात और ज्वर का कोई भय नहीं, भूख और चोरी का डर भी खत्म, सभी नगर धन धान्य से संपन्न। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि कलयुग या त्रेता युग में भी सत्ययुग जैसी प्रसन्नता लोगों के चेहरों पर थी। जीरो क्राइम रेट और परफेक्ट हेल्थ केयर। ऐसा समाज आखिर कैसे बना? क्या ये सिर्फ एक जादुई वरदान था? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित व्यवस्था का परिणाम था। यह सिर्फ एक राजा की उपलब्धि नहीं थी। पाठ बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राम संसार में चारों वर्णों को अपने अपने धर्म यानी कर्तव्य में नियुक्त रखेंगे। यह सामूहिक जिम्मेदारी का एक मॉडल था। मतलब सबको अपना काम ईमानदारी से करना था? बिल्कुल। एक तरफ राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करके समाज के विद्वानों को अपार दान देकर विद्या और शोध को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी तरफ प्रजा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ये धर्म और कर्तव्य पर आधारित एक समाज की तस्वीर है। और इस पहले सर्ग के अंत में जो फलश्रुति दी गई है, यानी इस महाकाव्य को पढ़ने के जो लाभ बताए गए हैं, वो भी बहुत दिलचस्प हैं। ये कहता है कि जो भी इस पापनाशक और पवित्र रामचरित को पढ़ेगा वो पापों से मुक्त होगा। हाँ, और इसमें चारों वर्णों के लिए अलग अलग फल बताए गए हैं। अगर कोई विद्वान या ब्राह्मण इसे पढ़े तो वह और अधिक विद्यावान हो, क्षत्रिय पढ़े तो उसे राज्य और नेतृत्व प्राप्त हो, वैश्य को व्यापार में लाभ हो, और शूद्र भी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करे। अरे वाह, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह महाकाव्य केवल पूजा करने की वस्तु नहीं है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे अगर जीवन में लागू किया जाए तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्म क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा पा सकता है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि परफेक्ट या आदर्श व्यक्ति वो नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई दुख, चुनौती या धोखा ना आए। पूर्णता का मतलब ये नहीं है कि आपके हिस्से में वनवास या युद्ध नहीं आएगा। बिल्कुल सही। राम का पूरा चरित्र ये सिखाता है कि आदर्श वो है जो हर चुनौती, हर दर्द और हर गहरे संकट का सामना करते हुए भी अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ता। पूर्णता परिस्थितियों के अनुकूल होने में नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहने में है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने, और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। आज हमने एक ऐसे महाकाव्य के पहले सर्ग पर बात की जिसकी शुरुआत ही एक असंभव चेकलिस्ट से हुई थी। लेकिन जब असल में उस आदर्श को जीने की बारी आई तो वो कांटों भरा ताश साबित हुआ। यह महाकाव्य ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी भी इंसान के सामने व्यक्तिगत सुख और अपने द्वारा दिए गए किसी वचन या कर्तव्य में से किसी एक को चुनने की बारी आए
तो क्या वो इंसान वो कठिन रास्ता चुन सकता है जो इस कथा में चुना गया था? पूर्णता की तलाश करना बहुत आसान है, लेकिन उस पूर्णता की कीमत चुकाना शायद यही असली कथा का सार है। इस शानदार बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.